हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12वीं की गणित के क्वेश्चंस बना रहे हैं बच्चों। हमने टॉपिक लिया है समाकलन। समाकलन के वीडियोस आगे भी बन चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। हम लोग करते करते पहुँचे हैं समाकलन में खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन के भी कुछ क्वेश्चंस बना चुके हैं। आज हम ले रहे हैं इस नवबोध की बुक का प्रश्नावली 7A का पॉइंट 12 7A.12 के क्वेश्चंस बनाएंगे। इस क्वेश्चंस में हमको यहाँ पर मिलेंगे खंडशः समाकलन में जब हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पद आते हैं तो उसके क्वेश्चंस बनाते हैं बच्चों। तो मैंने पहला क्वेश्चंस लिया है यहाँ पर एक्स उसके साइन इन्वर्स एक्स डी एक्स। इस पद में देख रहे हैं, हम लोग ने देखा है कि आइलेट के अनुसार आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पद। तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति पद, यहाँ पर प्रतिलोम, इस प्रश्न में प्रतिलोम त्रिकोणमिति पद है, यानी इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इस एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मानना है। तो अब हम इसका समाकलन करते हैं बच्चों। नियम तो आप लोगों को याद ही है कि आप जिसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन इज सेम, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह d/dx, पहले फंक्शन का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलन, और इन दोनों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल के जो आंसर आएगा उसका पुनः समाकलन। तो ये आपका नियम है। तो आप आगे हल करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का समाकलन हुआ x की घात 3/3 माइनस साइन इनवर्स एक्स का समाकलन हुआ 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का समाकलन हुआ x की घात 3/3 dx। तो इसका साइन इनवर्स x का अवकलन ये हुआ और एक्स स्क्वायर का समाकलन ये हुआ। तो अब आपके पास यहाँ पर एक समाकलन का चिन्ह बाकी है, यानी कि आपको यहाँ पर अभी और समाकलन करना है। तो ये जो सामने का पद है वो हो चुका है, इसको आप बार बार वैसे ही लिखते चले जाएंगे। ये 1/3 बाहर कर लीजिए आप। यहाँ पर नीचे हर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और अंश में x की घात 3 है, जिसको हम x की घात 2 और x को अलग लिखकर dx बना रहे हैं। x की घात 3 को हम इस प्रकार से दो पद में तोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम ये 1 माइनस जो एक्स स्क्वायर वर्गमूल के अंदर का पद है, इसको हम टी मान के बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो टी मान के बनाएंगे तो आप जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर का पद है तो इसको टी स्क्वायर भी ले लेंगे तो आसानी हो जाती है। अब अवकलन करिए आप। अवकलन क्यों करते हैं आपको पता है, dx का इस्तेमाल करना है। तो जब आप इसको t में बदलेंगे तो ये dx भी dt में बदल जाना चाहिए। तो अवकलन करने पर यहाँ पर अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन हो जाता है 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन -2x dx और 2t स्क्वायर का अवकलन हो गया 2t dt। तो आपके पास ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया x dx का मान हो जाता है -t dt। तो आप देख रहे हैं x dx, इस पद की जगह आप लिखेंगे -t dt, इस पद की जगह लिखेंगे टी स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर का मान को रखेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की मान निकालेंगे। तो जब आप प्रश्न को हल करते हैं तो जब एक्स को टी में बदलते हैं तो पूरा का पूरा पद टी के पदों में बदल जाना चाहिए। तो पहला पद आपका सेम है, इसको वैसे ही रहने दीजिए सेम, -1/3। अब बिग ब्रैकेट लगा के इसका इस्तेमाल करते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या क्या बदल रहा है। ये वर्गमूल के अंदर नीचे वाला पद हो गया टी स्क्वायर, एक्स dx का मान हो गया -t dt, और ये एक्स स्क्वायर का पद हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपने मान रखा तो सारे के सारे पद बदल गए हैं आपके। टी में कोई भी पद एक्स के टर्म्स में नहीं बचा है। आप देख रहे हैं टी स्क्वायर का वर्गमूल टी आएगा आंसर, और ये टी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास हुआ -1/3 और ये माइनस को सामने प्लस कर लीजिए तो बच रहा है सिर्फ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका समाकलन तो बहुत आसान है बच्चों। तो 1/3, 1 का समाकलन हो गया आपके पास टी, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं आप। टी स्क्वायर का समाकलन हो गया टी की घात 3/3। ये आपका आंसर हो गया। आपको यहाँ पर टी की वैल्यू रख देनी होगी बच्चों और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो टी की वैल्यू को रखेंगे तो आपके पश्चात आंसर मिल रहा है x की घात 3/3 साइन इनवर्स x +1/3
और टी की वैल्यू को देख लीजिए, यहाँ से टी की वैल्यू रखेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी की पावर 3 है ये बच्चों, तो यहाँ पर टी की वैल्यू है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की घात 3/3। इस प्रकार ये आंसर आपका प्राप्त होता है। तो ये पहला क्वेश्चन बना बच्चों। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, एक्स की घात 4 धन 1/x स्क्वायर धन 1 धन tan इनवर्स x, ये दो पद में है, आपका इसका समाकलन करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पहले भी बताया जा चुका है हिंट में पिछले वीडियो में कि जब भी आपके पास x की घात ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो तो आपको भाग देना है, जब ऊपर और नीचे x की घात बराबर हो तब भी भाग देना है। यानी x की घात ऊपर अंश में हर से ज़्यादा होती है या बराबर होती है उस कंडीशन में आपको भाग देना पड़ता है, और जब नीचे x की घात ज़्यादा होती है तो टी मान के आप प्रश्न को बना लेते हैं। तो 3 तरीके से हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं x की घात ऊपर ज़्यादा है तो हम ये एक्स स्क्वायर धन 1 को भाग दे देंगे x की घात 4 धन 1 से। यहाँ भाग देने के पश्चात आप देखिए भाग देने का विधि, x की घात 4 को x की घात 2 से भाग देंगे तो आपके पास x की घात 2 आता है। पहले पद को पहले से भाग दीजिए तो आपके पास एक्स स्क्वायर आता है। अब एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें करिए, एक्स की घात 4 आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करिए तो धन एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप इसको घटाइए, घटाने में माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, तो एक्स की घात 4 का पद कैंसिल हो जाता है बच्चों। तो आपके पास ऊपर मिलता है 1 और नीचे मिलता है माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों पद जो एक दूसरे से कैंसिलेशन नहीं हो रहे हैं आप दोनों पद को लिख लीजिए। फिर उसके बाद वही स्टेप्स, पहले पद को पहले पद से भाग दीजिए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं तो -1 बचता है बच्चों। तो ये -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, -1 के साथ +1 का करेंगे तो -1 हुआ। अब आप चिन्ह बदलिए, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 2। तो आप देख रहे हैं इसमें x का कोई पद नहीं है तो यहाँ पर भाग कंप्लीट हो जा रहा है तो आपका ये शेषफल बचता है। तो प्रश्न में आई करके वापस प्रश्न में आइए। प्रश्न था आपका ये वाले पद, अब ये हुआ यहाँ पर आपका क्वोशंट बच रहा है एक्स स्क्वायर -1, रिमाइंडर पोर्शन है 2 अपॉन नीचे आ गया एक्स स्क्वायर धन 1। तो ये वाला पद जिसमें x की घात ऊपर ज़्यादा थी नीचे x की घात कम थी, आपने इसको तोड़ के इस प्रकार का पद बना लिया dx। और दूसरा पद चल रहा है इसमें tan इनवर्स x, तो आप यहाँ पर tan इनवर्स x dx लिख लिया। तो आप देख रहे हैं इसको तो हम सिंपल तरीके से समाकलन जैसे करते हैं कर लेंगे। अब इसका समाकलन करना है तो आप देख रहे हैं कि आइलेट के अनुसार इसको काम करेंगे तो इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो सेकंड फंक्शन के लिए यहाँ पर कोई भी पद नहीं है तो 1 लेकर उसको सेकंड फंक्शन मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पद उसके साथ कोई भी और पद ना हो तो 1 को सेकंड फंक्शन लेकर आपको करना है। सेम इस प्रकार लॉग में भी किया जाता है बच्चों, जो पिछली वीडियो में हमने किया था। अब इसका समाकलन करिए बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स की घात 3/3 हो गया, ऋण 1 का समाकलन हो जाएगा x हो जाएगा बच्चों, धन 2 कांस्टेंट टर्म्स है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन का सूत्र होता है tan इनवर्स x। तो ये सिंपल समाकलन में बदल गया। अब आप इसमें खंडशः समाकलन का इस्तेमाल करिए। खंडशः समाकलन का जब इस्तेमाल करते हैं तो उस समाकलन के अनुसार बोलता है फर्स्ट पद सेम, यानी कि tan इनवर्स x सेम, ये फर्स्ट पद माना है हमने, ये सेम। सेकंड का समाकलन माइनस यहाँ पर पहले का अवकलन, तो नीचे लिख ले रहे हैं d/dx पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन dx और करली ब्रैकेट लगा के पुनः dx। तो शुरू के जो पद हैं बच्चों वो वैसे ही चलते रहेंगे, x की घात 3/3 ऋण x धन 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पर हमारे पास प्लस tan इनवर्स x के साथ मिल रहा है 1 का आ गया समाकलन x, माइनस का चिन्ह आया। अब आप इसका आंसर देखिए, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का समाकलन होता है x जिसको ऊपर लिख लिया dx। तो देख रहे हैं आप इस प्रकार ये पद में बदल गया। अब आप देख रहे हैं अभी बताया था कि जब नीचे की घात ज़्यादा हो और अंश की घात कम हो उस स्थिति में एक ही कम घात है, एक्स स्क्वायर की घात है नीचे, ऊपर x है, तो नीचे के पद को आप t मानिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x dx बराबर हुआ
डी टी। तो यहाँ पर x डी एक्स, यहाँ पर 2 की ज़रूरत है बच्चों, तो यहाँ पर 2 लगा के बाहर 1/2 बैलेंस कर लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। तो आप वैल्यू रख लीजिए, शुरू के पद वही रहेंगे जिसको मैं डैश लगा के लिख रही हूँ, -1/2 ये है। अब देखिए या 2x dx, ये 2x dx की जगह आप लिख लेंगे dt, और नीचे इसको आपने ले लिया है t, तो सामने के शुरू के पद तो आपके वही चल रहे हैं, सेम चलता जाएगा। -1/2 और 1/t का समाकलन हुआ log t। अब आप शुरू के पद को तो वैसे ही है, -1/2 log और t की वैल्यू को रख लीजिए, तो आपने t माना है 1 + x²। इस प्रकार ये आंसर प्राप्त होता है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब मैंने क्वेश्चन लिया है 7A.13 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में e⁴x sin 4x है। ये एक ऐसा प्रश्न है बच्चों जिसमें किसी को भी फर्स्ट फंक्शन किसी को भी सेकंड फंक्शन लेकर हो जाता है। यदि आईलेट के अनुसार आप देखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इस पद में कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पद नहीं है। लॉगरिथम सेकंड पद, इसमें लॉगरिथम का कोई पद नहीं है। ए एल्जेब्रिक, इसमें कोई भी एल्जेब्रिक फॉर्म नहीं है। टी है त्रिकोणमिति, तो इसमें त्रिकोणमिति है। उसके बाद ई है, तो आपके पास त्रिकोण, आप इसको भी फर्स्ट फंक्शन इसको भी सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। यदि इसको फर्स्ट फंक्शन लेना और उसको आप सेकंड फंक्शन लेकर समाकलन कर रहे हैं, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न कैसे बनते हैं। इस प्रकार के प्रश्न 2 तरीके से बनते हैं बच्चों। जब आपके पास ज़्यादा नंबर का प्रश्न आए तो आपको जो अभी मेथड बताया जा रहा है उस मेथड से करिए। या यदि आपके पास बहुत कम नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला मेथड से करेंगे। वो क्या है उसको मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। तो पहले आप सिंपल तरीके से जैसा करते हैं वैसे ही करते चले जाएंगे। तो देखिए प्रश्न को मैंने आई ले लिया है। लगाइए खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन में बोलता है फर्स्ट जो फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह d/dx, पहले का अवकलन, पहले का अवकलन लिया, डॉट लगा के सेकंड का समाकलन और कर्ली ब्रैकेट लगा के पुनः समाकलन। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका समाकलन पुनः करना है आपको। ये हो रहा है आपका sin 4x और e⁻3x का समाकलन आप जानते हैं e⁻3x का समाकलन e⁻3x/3 आता है। x 3 का गुणा है तो यहाँ पर अचर पर नीचे चले जाता है। इसका अवकलन करेंगे, sin 4x का अवकलन करेंगे तो sin 4x का अवकलन होता है cos 4x, और 4x के साथ गुणा है तो 4 का गुणा हो जाता है, जिसको मैं सामने लिख दे रही हूँ। तो गुणा अवकलन में गुणा होता है, समाकलन में वो चीज़ भाग होती चली जाती है। e⁻3x का समाकलन e⁻3x/3 आएगा और dx। तो ये जो 4/3 है उसको आप बाहर कर लीजिए कांस्टेंट टर्म्स के रूप में, और ये जो पद है सामने वाला वह वैसे ही चलता रहेगा, तो -4/3 बाहर। तो आपके पास पद बचा cos 4x और e⁻3x dx। तो आप देख रहे हैं e⁻3x अभी भी वही है और साइन की जगह कॉस आ गया, तो आप दोबारा जब करोगे तो कॉस की जगह साइन आ जाएगा, इसलिए आप फिर से इसको करिए। यहाँ पर जब आप साइन को फर्स्ट फंक्शन माने तो यहाँ पर कॉस को भी फर्स्ट फंक्शन मानिए और ई को सेकंड फंक्शन मानिए। तो इस ये टर्म्स को मैं सेम लिखते चले जाऊँगी ऐसे ही। -4/3 है, सामने बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इसमें खंडशः समाकलन का इस्तेमाल करेंगे। पहला पद सेम लिखा, डॉट लगा के दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और कर्ली ब्रैकेट लगा के पुनः समाकलन। तो यहाँ पर आपके पास ये पहला फर्स्ट पद सेम है, -4/3। तो आप देख रहे हैं cos 4x और e⁻3x का समाकलन करा तो e⁻3x/3 ऋण cos 4x का समाकलन अवकलन करेंगे बच्चों, तो ये जगह माइनस यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस sin 4x और इसके साथ 4 का गुणा आ जाएगा सामने, जिसको 4 लिख लिया है यहाँ पे, और e⁻3x का समाकलन e⁻3x/3 dx। तो देख रहे हैं आप कि आप एक और बार पुनः खंडशः समाकलन लगाते हैं तो आपका प्रश्न दोबारा प्राप्त हो रहा है। तो सामने का पद सेम, इस ऋण 4/3 का दोनों में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा ऋण 4/9 और cos की घात 4x e⁻3x प्लस इसके साथ इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा -4×4 16/3 या 9, और आपके पास में ये जो मिल रहा है sin 4x e⁻3x dx। तो देख रहे हैं ये वाला पद बच्चों, यही
पद को तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ये पद दोबारा आया तो आप इसको आई ले सकते हैं। बायां पक्ष तो आपका आई चल रहा है, तो आप इस पद को पूरा ले लीजिए आई, और यहाँ पर आप इसको लिखेंगे ऋण 16/9 आई। अब ये ऋण 16/9 आई, लेफ्ट हैंड साइड में आई जो है, दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो आई धन 16/9 आई। और आपका इस दोनों पद में जो बच रहा है उसमें से ई की घात 3x को कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास बचेगा साइन 4x/3 ऋण 4/9 कॉस 4x, ये पद बचता है। तो इसको जब आप जोड़ते हैं तो 16 और 9 25 होता है बच्चों, तो 25/9 आई, और राइट हैंड साइड का पद आपको यही प्राप्त होता है। अब आप 25/9 को उस तरफ ले जाइए तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 की घात 3x/25 नीचे आ जाएगा, और आपके पास ब्रैकेट में बचेगा साइन 4x माइनस 4/9 कॉस 4x। इस प्रकार ये आंसर प्राप्त होता है आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन है कॉस, कोष्टक में है b log x/a, कोष्टक बंद dx। सिंगल इकलौता पद है, सिंगल इकलौता पद है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि इसको हम कॉस है तो डायरेक्ट कॉस का समाकलन तो होता है, पर आप एंगल को देखिए, इसके एंगल की फॉर्म में क्या है। एंगल के फॉर्म में जो b log x/a है, ये लॉग का फॉर्म है, और लॉग का समाकलन नहीं होता। उस स्थिति में आपको लॉग का पद यदि समाकलन में आ रहा है तो आपको उसको फर्स्ट फलन ही मानना है। तो फर्स्ट फलन, यदि आप इसको फर्स्ट फलन लेते हैं तो नेचुरली ये 1 को लेकर आपको उसको सेकंड फलन लेना होगा। तो देखते हैं ये किस प्रकार बनेगा ये क्वेश्चन बच्चों। तो सवाल को हल करते हैं। पहला सेम, फर्स्ट सेम, पहला पद सेम, तो पहला पद हमने सेम लिखा, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन लिया हमने, इंटू दूसरे का समाकलन, और करली ब्रैकेट लगा के पुनः समाकलन का चिन्ह। तो आपके पास यहाँ पर कॉस, ये जो पद b log x/a आ रहा है सेम है, और 1 का समाकलन x होता है जिसको आपने लिख लिया, माइनस अब जब आप इसका समाकलन करेंगे बच्चों, इसका अवकलन करेंगे आप, तो कॉस ये आपको t मान के अवकलन करना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं b log x/a को t मान रहे हैं हम। तो हमारा सवाल हो गया d/dx cos t, और ये यहाँ पर ये पोर्शन अलग है, और 1 का समाकलन x हो गया, और अपने पास रहेगा dx। तो ये अवकलन वाला पोर्शन आपका अभी हल होना बाकी है। तो आप देख रहे हैं पहला पद को सेम लिखना है, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए इसमें ये t का फॉर्म है, ये x के सापेक्ष नहीं है, तो इसको बैलेंस आप इस प्रकार करना सीखे हैं अवकलन के चैप्टर में, d/dt cos t, और आपका आ जाएगा dt/dx। ये अलग पद हुआ, और ये x अलग चल रहा है बच्चों, और करली ब्रैकेट लगा के dx। ये इसके साथ नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट टर्म्स है, इसको वैसे ही रखिए आप। तो आपके पास ये पहला पद सेम। अब आप करिए cos t का अवकलन करेंगे तो ये माइनस साइन t होता है, तो ये प्लस हो गया साइन t, और t की वैल्यू रखिए आप d/dx, और t यहाँ पर ये जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू थी b log x/a। ये अभी पद चलेगा, ये x अलग है और dx अलग है, तो अभी आपका ये पद का अवकलन बाकी है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेम चल रहा है, प्लस ये साइन t की वैल्यू को रख दीजिए, t माना था आपने b log x/a। ये अब आप देख रहे हैं इसका जब अवकलन करेंगे तो b अचर पद है, जिसको आप समाकलन के साइन से बाहर कर दीजिए, तो log x/a। तो log इसको आप फिर से u मान के यदि बनाते हैं तो आप जानते हैं उसके स्टेप्स रहते हैं। log u यदि इसको आप सोच रहे हैं तो log u का हुआ 1/u, u आपने सोचा था x/a, और जिसको u माना था उसके सामने d/dx पुनः लगाएंगे आप। तो ये हुआ अवकलन का स्टेप्स। यदि आप शॉर्टकट बार बार u नहीं लिखना चाह रहे तो आप मन के अंदर भी u सोच सकते हैं। तो log u का 1/u, u की वैल्यू को आप रखते चली जाइए जिसको सोचा है आपने, और जिसको u माना है उसके सामने d/dx फिर से लगाएंगे, और ये वाला x और dx चलता रहेगा। ये पोर्शन अभी भी हल करना आपका बाकी है, तो इस पोर्शन को और आप हल करेंगे
तो ये आपका आता है b साइन b लॉग x अपॉन a। ये हुआ a अपॉन x, तो a को बाहर कर दिया, x अलग ले लिया, यहाँ पर सॉरी 1 अपॉन a x अलग आ जाएगा बच्चों, इसका a बाहर कर दिया है। और यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे आप तो ये 1 अपॉन a आएगा, 1 अपॉन a और x dx। तो आप देख रहे हैं उस स्थिति में ये a और ये a का पद कैंसिल हो रहा है, ये x का पद कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास बच रहा है b समाकलन का चिन्ह साइन b लॉग x अपॉन a dx। इस प्रकार ये आप पद देख रहे हैं कि आपने कॉस से स्टार्ट किया था और आपके पास साइन बच रहा है, साथ में b का पद बच रहा है। तो आप फिर से इसको वही नियम लगा के अवकलन करेंगे, यानी कि आप इसको फर्स्ट फंक्शन लीजिए और 1 को सेकंड फंक्शन मानिए और आप इसका समाकलन कीजिए। तो फर्स्ट पद तो सेम चलेगा बच्चों, धन b। अब आपका सेम रूल लगाइए, फर्स्ट सेम, पहला पद आप सेम रखिए, पहला पद सेम रखते हैं। सेकंड का 1 का समाकलन करिए डायरेक्ट x माइनस समाकलन का चिन्ह, इसका अवकलन करिए। तो इसका अवकलन डायरेक्ट यदि हम लिखें तो हमारे पास प्राप्त होता है d बट्टा डी एक्स साइन b लॉग x अपॉन a ये पद, और 1 का समाकलन होता है x dx। तो इसके पश्चात का आगे का पद देख, मैंने उस लाइन को दोबारा इस प्रकार से लिख लिया है। फर्स्ट 2 पद आपका सेम वैसे ही चल रहा है, तीसरे पद में ये वाले का d बट्टा डी एक्स अभी करना बाकी है आपका, बाकी पद सेम चलता रहेगा। तो आपके शुरू के 2 पद के लिए आप सेम लगा लीजिए। ऐसे ये देख लीजिए तीसरा पद जो ये पद पहला ये दूसरा सेम रहने दीजिए, माइनस b लिखा। अब आपका यहाँ पर t मान के यदि आप बनाते हैं तो आपको शॉर्टकट तरीके में क्या बताया है, यदि आपको t यदि मन के अंदर मानना है तो ये साइन t लिया, तो साइन t का अवकलन कितना होता है, सॉरी हाँ साइन t का अवकलन होता है कॉस t। जिसको t माना है उसको लिख लीजिए आप, ये लिख लिया t, और जिसको t माना उसके सामने d बट्टा डी एक्स लगा लीजिए आप तुरंत। ये होता है बार बार यदि आपको t ना लिखना पड़े, और ये x dx चलता रहेगा। तो अभी ये पद का अवकलन बाकी है। तो आपने क्या देखा कि बार बार जब आपके क्वेश्चंस लंबे होते चले जाते हैं, उस स्थिति में आपके पास यदि टाइम नहीं है तो आप इस प्रकार भी मन के अंदर t मान के कर लीजिए। तो साइन t का अवकलन हुआ कॉस t, जो बोल रहे हैं उसकी जगह आप वो जो t माना उसको लिख लीजिए, और जिसको t माना है d बट्टा डी एक्स तुरंत उस t के पद को लिख लीजिए। तो आपका ये हल होता चला जाएगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको t का पद। तो ये हुआ आपके पास कॉस b लॉग x बाय a, ये पद वैसे ही है। अब आप देख रहे हैं जब इसका अवकलन करेंगे तो b अचर पद है, तो b कांस्टेंट से बाहर आके b स्क्वायर हो गया। अब आप log x बट्टे a इसका अवकलन करना है आपको, सेम वही मन के अंदर t मान लीजिए आप, log t का हो गया 1 अपॉन t। देखिए जहाँ t बोलती हूँ मैं उसको वैल्यू रख लेती हूँ, log t सोच रहे हैं इसको, तो 1 अपॉन t, और जिसको t माना उसके सामने d बट्टा डी एक्स लगा लीजिए। तो अभी भी ये d बट्टा डी एक्स का पद खत्म नहीं हुआ है और x dx साथ में चलता रहेगा। तो जब तक आपका d का पद ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप चलाते रहिए इसको। फर्स्ट पद सेम रहेगा माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ आपका कॉस b लॉग x बाय a, ये हुआ a बाय x है। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आप देख रहे हैं x का अवकलन 1 हो जाएगा, और अचर पद a है, यहाँ पर x dx, ये a का पद कैंसिल हुआ, x का पद कैंसिल हुआ। तो ये जो प्रश्न बचा, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो प्रश्न बचा है यही प्रश्न हम लेकर चले थे। तो इस प्रश्न को हम वापस प्रश्न आई ले लेते हैं। इस प्रकार ये माइनस बी स्क्वायर आई हुआ, तो ये आई लेफ्ट हैंड साइड में था, धन बी स्क्वायर आई राइट हैंड साइड में हुआ, और आपके पास ये लंबा चौड़ा जो पद बाकी है उसको आप लिख लीजिए एक्स कॉस बी लॉग एक्स बाय ए प्लस बी एक्स साइन ब्रैकेट में बी लॉग एक्स बाय ए। तो यहाँ पर आई को कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास बचता है 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये दायां पक्ष सेम। अब आप इस पक्ष को इस तरफ ले जाइए तो आई की वैल्यू आ जाएगी, अंश वही आएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर।
तो आपको इस प्रश्नावली के मैंने 2 प्रश्न जो बताए उसमें से साफ साफ दिख रहा है कि आप 2 बार क्रमशः समाकलन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वही प्रश्न दोबारा प्राप्त होता है, जिसको आप वापस आई ले लेते हैं और आई के पदों को जोड़कर आप आई का आंसर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार अब इसका सूत्र हम देखेंगे कि सूत्र क्या होगा। तो अब हम सूत्र देखते हैं। हमारे पास एग्ज़ाम में यदि डायरेक्ट सूत्र से क्वेश्चन बनाना हो तो ई की घात ax साइन bx या ई की घात ax कॉस bx, ई और साइन और ई और कॉस का पद यदि आपके पास आए तो अभी आपको जिस मेथड से क्वेश्चंस को बनाया गया है उस मेथड से आप बड़े ज़्यादा नंबर का प्रश्न है तो पूरे मेथड से बनाइए, 2 बार उसको खंडशः समाकलन कीजिए, आई वापस आएगा और आई को जोड़ दीजिए। उसी मेथड से करके ये सूत्र बनाया गया। यदि आप इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान को हल करते हैं तो 2 सूत्र, इसके 2 फॉर्म होते हैं बच्चों याद करने के। पहला फॉर्म में देखिए ई की घात ax है तो ई की घात ax सामने लिख लीजिए। यहाँ पर साइन bx का फॉर्म है तो आपका आंसर आता है a साइन bx माइनस b कॉस bx और नीचे आता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर। इस फॉर्म से का एक और इस फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है और ये याद करना आसान है ज़्यादा। ई की घात ax है तो देखिए ई की घात ax आएगा, नीचे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन का यहाँ साइन आएगा पद और ब्रैकेट में कोण की जगह आएगा bx माइनस tan इनवर्स b बाय a। इसी का जब कॉस में लेते हैं पद बच्चों तो देख लीजिए ऊपर ax था, ई की घात ax था, इसमें भी ई की घात ax है, a साइन bx था, यहाँ कॉस का सवाल है तो a कॉस bx प्लस आ जाता है और b साइन bx आ जाएगा और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि आप इस दूसरे फॉर्म को याद करेंगे तो ज़्यादा आसान होता है याद करना। दोनों का फॉर्म याद देखिए, सिर्फ एक साइन का कॉस में बदलेगा, बाकी कोई फर्क नहीं है। ई की घात ax का ई की घात ax रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉस का प्रश्न है तो कॉस लगाइए, कोण दोनों का कोण सेम है, देख लीजिए bx माइनस tan इनवर्स b अपॉन a। ये दोनों सूत्र में से आप ये फॉर्म को सूत्र को याद कर लीजिए। तो अब एक ऐसा प्रश्न बता रही हूँ जिसमें इन दोनों सूत्र का इस्तेमाल करके हमको आसानी होगी क्वेश्चन बनाने में। अब प्रश्न लिया गया प्रश्न नंबर 12वां, जिसमें हमको दिया हुआ है u बराबर ई की घात ax कॉस bx, v का मान दिया है ई की घात ax साइन bx और हमको ये 2 पोर्शन को सिद्ध करना है। अब आपको ये 2 पोर्शन को सिद्ध करना है। यदि आप इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आईलेट के अनुसार बनाते हैं तो ये खुद अपने आप में काफ़ी लंबा प्रश्न बन जाता है, ये भी अपने आप में लंबा प्रश्न बन जाता है। तो यदि आप डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से बहुत इजी तरीके से प्रश्न को बना पाएंगे। तो ये जो पहला वाला है u का मान जो दिया, पहला पोर्शन में क्या करना है आपको, u का मान जो दिया है ई की घात ax कॉस bx और आप इसका सूत्र जानते हैं कि कॉस वाला सूत्र में आप ई की घात ax बट्टे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र अभी हमने देखा है, और कॉस कोष्टक में आ जाएगा कोण के रूप में bx माइनस tan इनवर्स b बाय a। ये समीकरण नंबर 1 ले लिया हमने। अब दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं हम, चाहो तो यहाँ पर वर्ग भी कर लो, मैं सोच रही हूँ वर्ग भी कर लेते हैं क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है इसमें यू स्क्वायर और वी स्क्वायर की ज़रूरत है, तो वर्ग भी कर लेते हैं हम। वर्ग करने पर ज़्यादा आसान होगा। यदि वर्ग करने पर लिखें तो यहाँ पर u का u स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करें तो ई की घात 2ax हो गया और नीचे वर्ग करेंगे तो आप रूट ओवर हट जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये तो कोण है बच्चों तो कॉस का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा और bx माइनस tan इनवर्स b बाय a। तो यहाँ पर हमने वर्ग वाला भी कर लिया। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसको 1 रहने देते हैं चलिए, और इसको 2 ले लेते हैं। अब दूसरा स्टेप्स क्या है आपके पास, अब v वाला पद है। v वाला पद है तो v को ले लीजिए आप, ई की घात ax साइन bx है dx, ये पद है आपका। तो यहाँ पर आप सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो सूत्र होता है ई की घात ax अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर जो सूत्र था कॉस के जगह सिर्फ होता है साइन bx माइनस tan इनवर्स b बाय a। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब इसका वर्ग भी कर लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर वी स्क्वायर की ज़रूरत है, तो वर्ग करेंगे तो वी स्क्वायर हो गया आपके पास ई की घात 2ax अपॉन, यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साइन का हो गया साइन स्क्वायर bx माइनस tan इनवर्स b बाय a। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो आपके पास डायरेक्ट सूत्र से है जिसको वर्ग कर लिया, v का भी डायरेक्ट सूत्र लगाइए, उसका वर्ग कर लीजिए। अब हल करने के लिए आप देखिए जो सिद्ध करना है उसमें वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जोड़ा गया है, तो आप करिए स्क्वेयरिंग वाला समीकरण 2 है और समीकरण 4 है, तो तीसरा स्टेप्स आप ले लीजिए कि आप समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ लीजिए।
तो आप जोड़ते हैं तो इसका बायां पक्ष हो गया है यू स्क्वायर, उसका बायां पक्ष हो गया है वी स्क्वायर। जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर ई की घात 2ax अपॉन आएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर और कोष्टक में है बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए। सेम इसका दाएं पक्ष जोड़िए आप, यहाँ पर जो पद लिखा हुआ तो ये जो आ रहा है तो उसका मान रख रहे हैं यहाँ पर ई की घात 2ax अपॉन नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर और कोष्टक में आएगा बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए। आने के पश्चात देखिए आप, जब बायां पक्ष तो आपका सेम चलेगा, दाएं पक्ष में देखिए ये पद दोनों में है बच्चों, तो इसको आप कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया बाहर, और आपके पास ब्रैकेट में कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर बचा बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए। अब आप देख रहे हैं ये यहाँ पर सूत्र लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होती है। यहाँ पर थीटा की जगह कोण ये है, दोनों सेम है, इसको थीटा ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 लिखेंगे तो ये पूरा पद 1 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में बचेगा ई की घात 2ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1। तो आप ये जो पद है हर वाला, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और आपके पास आ रहा है ई की घात 2ax। ये पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट स्टेप्स देखिए आप। फोर्थ स्टेप्स में आपको जो सिद्ध करना है उसको ध्यान से देखेंगे कि आपका यहाँ पर दिख रहा है v बटा u, यानी v और u का भाग है, तो ये u वाला पद ये है और v वाला पद ये है। समीकरण 3 और समीकरण 1 को भाग कर लीजिए आप, तो समीकरण 3 में से भाग करिए समीकरण 1 को, तो समीकरण 3 v है, समीकरण 1 u है। समीकरण 3 के अंश में आएगा ई की घात ax, यहाँ से देख कर लिख रही हूँ मैं, जो सूत्र था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन ब्रैकेट में कोण है बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए, और यहाँ पर आया ई की घात ax अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर साइन की जगह यहाँ रहेगा कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए। तो आप देख रहे हैं ये पद सेम है, सेम कट जाएगा, यहाँ पर v अपॉन यू मिला, और साइन अपॉन कॉस कोण सेम है आपका बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, ये कोण दोनों का सेम है, तो ये हो गया 10, और कोण है बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए। 10 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो आपका हुआ ये टेन इनवर्स v अपॉन यू, और यहाँ पर हुआ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए, और ये ऋण के पद को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो टेन इनवर्स v अपॉन यू प्लस टेन इनवर्स b बाय ए, और आपका दायां पक्ष बचेगा बी एक्स। तो ये आपका सेकंड पोर्शन पार्ट प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार ये बहुत इजीली तरीके से बन जाता है यदि आप इन दो सूत्रों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। तो आज की वीडियो का हम अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। मैंने क्वेश्चन लिया है 10वां उसी प्रश्नावली का। समाकलन है ई की घात m टेन इनवर्स x, नीचे दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 dx। आप इस प्रश्न को ध्यान से देख रहे हैं, आपके पास टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप टेन इनवर्स x को मान लीजिए t, तो आपका ये अवकलन करेंगे आप। अवकलन करने के पश्चात हो जाएगा आपके पास, इसका अवकलन हो जाएगा टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो अब आपको इसमें यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए तैयार होना है, तो dx के साथ आप देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे सिंगल चाहिए, यहाँ पर घात में 3/2 है, तो इस सवाल को आप थोड़ा सा मान रखने से पहले तैयार कर लीजिए। आप e की घात m टेन इनवर्स x है, यहाँ पर नीचे जो 3/2 है, आधे वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आधा पावर को यहीं रहने दीजिए और एक पावर को यहाँ रख लीजिए। 3/2 का मतलब होता है 1.5 बच्चों, 1.5 मतलब एक पावर, इसकी पावर एक को यहाँ रख लिया और आधी पावर को यहाँ रखा, आधी पावर मतलब वर्गमूल वाला। अब आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे आप तो dt में बदल जाएगा, ये हो गया आपके पास dt। यहाँ पर हुआ e, इसको आपने रखा है यहाँ पर टेन इनवर्स x को t माना, तो ये mt हो गया है। नीचे रखिए 1 प्लस
ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखनी है तो यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू को निकाल लीजिए आप। तो एक्स दिख रहा है आपको, टेन इनवर्स तरफ जाके हुआ 10t, ये हुआ एक्स की वैल्यू 10t। तो आप यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू को रखते हैं तो ये हो जाता है 10 स्क्वायर टी। तो आपका सवाल हो गया पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट हो गया। जब भी आप एक्स के पद को टी में कन्वर्ट करते हैं तो कहीं पर भी एक्स का फॉर्म नहीं दिखना चाहिए। तो एक ही घात एन टी अपॉन रूट ओवर 1 + 10 स्क्वायर टी होता है बच्चों, आप जानते हैं सेक स्क्वायर टी, जो रूट से बाहर निकल के हो जाएगा सेक टी, और ये हुआ डी टी। सेक को उस तरफ ले जाइए तो ई की पावर एम टी, ये हो गया कॉस टी डी टी। तो आप देख रहे हैं आपने सूत्र ये वाला अभी अभी जो फॉर्मूला पढ़ा उस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट यदि बनाते हैं। यदि आप चाहें तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के आप इसको बना सकते हैं पूरे मेथड से, जो क्वेश्चन जो स्टेप मैंने आपको आगे बताया है। यदि आप सूत्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सूत्र आप दोबारा लिख कर दे रहे हैं, आप ये बिल्कुल याद कर लीजिए। ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का सूत्र हुआ, डी एक्स का हुआ ई की पावर ए एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए, ये होता है सूत्र। तो अब आप सवाल है आपके पास, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर a की तुलना करिए तो a का मान यहाँ पर m है, यहाँ पर a की जगह आपको m रखना है, और यहाँ पर देख लीजिए t के साथ तो 1 है, और यहाँ पर b है, cos के साथ अचर पद b है, तो b का मान हो रहा है यहाँ पर 1, और आपका x का फॉर्म बदल रहा है t में। ये पूरा का पूरा प्रश्न t के फॉर्म में है, और ये सूत्र जो x के फॉर्म में आपको t के फॉर्म में लिखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सूत्र e की पावर ax है तो e की पावर a की जगह लिखिए m, x की जगह t अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह है एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, कॉस बी एक्स, बी की जगह 1, एक्स की जगह टी है, माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, बी की जगह 1 है, ए की जगह एम है। तो ये आपका हो गया। अब आप टी की वैल्यू को रख लीजिए, आपने टी माना था टेन इनवर्स एक्स को, तो ये हो गया ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स, नीचे आके रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1, और कॉस टी की वैल्यू आपने लिखी थी टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स 1 अपॉन एम। तो इस प्रकार ये आंसर आपका प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और समझ के इसके टाइप की सेम क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सबसे पहले मेरा वीडियो, नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप देख पाएँ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।